बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रानू चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ उस जंगल में नई आई थी। रानू चिड़िया के घोंसले में बहुत ज्यादा धूप आती थी। इस जंगल में तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरी जगह भी नहीं है और यहाँ तो सीधी धूप मेरे घोंसले में ही आती है। इतनी गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। चिड़िया बैठी ऐसे कह रही थी कि तभी वहां एक कालू कौवा आता है। चिड़िया, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे बताओ। मेरा नाम कालू है। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं अपने जंगल में किसी भी पक्षी को मुसीबत में नहीं देख सकता। कौवे भैया, मैं तो सुबह से भटक रही हूँ और अपना घर बनाने के लिए किसी ठंडी जगह की तलाश कर रही हूँ। यहाँ बहुत धूप आ रही है। अगर आप आज की रात के लिए मुझे कोई किराए का घर बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ऐसा करो, अपने 500 बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। मेरा एक किराए का घर है, तुम उसमें रह लेना। कौवे, तुम कितने नेकदिल पक्षी हो, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे और मेरे इन 5 छोटे छोटे बच्चों को बिना घर के ही सोना पड़ेगा। फिर चिड़िया कालू के साथ उसके घर आ जाती है। वहीं कालू की पत्नी गौरी कहती है, कालू जी, तुम ये एक साथ 5 बच्चों को क्यों पकड़ लाए हो और इनके साथ इनकी मम्मा को क्यों ले आए हो? गौरी, ये अपने जंगल में नई आई है और ये जंगल में किसी को नहीं जानती है। इसका खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। ये तो आपने अच्छा किया कालू जी कि आप इन्हें यहाँ ले आए। चलो तो अब आप इन्हें अपने घर में बिठा लो और इनका ध्यान रखना। मैं ये खुशखबरी चील को देकर आती हूँ। फिर गौरी चील के पास आती है। गौरी, तुम मेरे पास खाली हाथ आई हो? क्या तुमने सुना नहीं है कि अगर मेरे पास कोई खाली हाथ आता है तो मैं उसे ही मारकर खा जाती हूँ। चील दी, मुझे खाने से क्या ही होगा। मैं आपके लिए 5 बच्चों का जुगाड़ करके आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? 5 बच्चे? देखो, ये अभी मजाक का समय नहीं है। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। चील दी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जुबानी चली जाए। मैं सच में तुम्हारे लिए अभी बच्चे पकड़ कर लाती हूँ। बस तुम मेरा इनाम तैयार रखना। तो फिर ठीक है, ले आओ जल्दी से उन बच्चों को मेरे पास। और ये लो, ये है तुम्हारा इनाम। पहले से 2 गुना ज्यादा है। और ये ढेर सारा अनाज लेकर अपने घर आती है और अपने पति कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, जाओ अब इन बच्चों को लेकर जल्दी से चील के पास चले जाओ। मैं इन बच्चों की पूरी रकम ले आई हूँ। गौरी, पहले चिड़िया को सो जाने दो, फिर हम एक एक करके 5 बच्चों को चील के पास पहुंचा देंगे। तभी चिड़िया कालू से अपने बच्चों के लिए भोजन मांगने आती है। वो बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती हैं। चिड़िया वापस अपने घर आती है। हे भगवान, ये कौवे तो बहुत दुष्ट निकले। ये मेरे बच्चों को चील के पास ले जाना चाहते हैं। ये तो मेरे बच्चों को चील को खिलवा देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। अब तो मुझे पूरी रात ही जागना होगा। ऐसे सारी रात जागती रहती है। आधी रात होने पर शैतान कौवे चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया को जागते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अभी तक सोई नहीं हो? अगर किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास ही बैठ गई। चिड़िया बहन, अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो, सो जाओ। गौरी बहन, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो? चिड़िया, हम तो सोने जा रहे थे, पर फिर हमने देखा कि एक बार तुम्हारे पास आकर तुम्हें पूछ लें कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इसलिए हम चले आए। चलो गौरी, अब हम चलते हैं, हम भी सोते हैं। वो दोनों चले जाते हैं और फिर चिड़िया राहत की सांस लेती है। मुझे कल सुबह तक अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे पति, मैंने आज का ही वादा किया था उस चील को बच्चे देने का। अगर उसके पास बच्चे नहीं पहुँचे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। गौरी, तुम चिंता मत करो, हम चिड़िया को ही देखते रहेंगे। जैसे ही चिड़िया सोएगी हम उसके बच्चों को उठा लेंगे। आधी रात हो जाती है, लेकिन चिड़िया सो ही नहीं रही थी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है कालू जी, इसलिए मैं तो थोड़ा सो लेती हूँ। आप ही चिड़िया के सोने का इंतजार करो। गौरी, नींद तो मुझे भी आ रही है, पता नहीं ये चिड़िया कब सोएगी। वो दोनों ऐसे बातें करते हुए सो जाते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं सोती।
फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से उड़ जाती है। वहीं चील को गोरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये गोरी तो रात के ही बच्चे लाने वाली थी, लेकिन अभी तक लेके क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है इस बार इसने फिर मुझसे झूठ बोला है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं इसको ही मारकर खा जाऊंगी। चील कौवों के घर की तरफ आती है। कालू जी, चिड़िया तो यहाँ से भाग गई है, अब हम क्या करेंगे? गोरी, लगता है उस चिड़िया को हमारे बारे में सब पता चल गया होगा। चील कौवों के पास आती है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। गोरी, कहाँ है वो 5 बच्चे? जल्दी से उन बच्चों को मुझे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। चील दी, बच्चे तो अब नहीं है, बच्चे तो चले गए। वो चिड़िया अपने बच्चों को ले गई। क्या बच्चे चले गए? तुमने मुझसे झूठ बोला था और तुम झूठ बोलकर मुझसे पैसे लेकर आई थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को ही मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, सच में बच्चे थे। अब वो चिड़िया बच्चों को लेकर चली गई तो हम क्या करें? हमें मत खाओ। चील उसकी एक नहीं सुनती और वो उन दोनों पर हमला कर देती है और फिर उन्हें जान से मार देती है और उन्हें ही खा जाती है।